सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अभी नया वर्ष आया, मैं साल भर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता, लेकिन आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का भाव तो आता ही है। तो मैंने एक कहा, एक दिन मेरी बात मान जाओ, एक दिन मेरी बात मान जाओ कि 1 जनवरी को किसी होटल में नहीं खाना, 1 जनवरी को गुटखा मत खाना, 1 जनवरी को शराब मत पीना, 1 जनवरी को जुआ मत खेलना, क्योंकि ये तुम्हें शुभ मानते हो। मानते ना कि नया साल है। उस दिन तुम घर में भोजन करना, उस दिन तुम किसी गुरु के पास रहना। उस दिन, एक दिन जो कभी मंदिर नहीं आते, जो कभी अभिषेक नहीं करते, जो कभी महाराज के पास नहीं आते, कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, उनसे मैंने कहा कि मात्र 1 दिन कर दो, क्योंकि वो शगुन बनाना है तुम्हारे लिए। शगुन बना दो कि 1 जनवरी का मेरे लिए नया वर्ष है। इस नए वर्ष में 24 घंटे में हम कोई पाप नहीं करेंगे, मन में बुरे विचार नहीं लाएंगे, आंखों से बुरा नहीं देखेंगे, मुंह से बुरा नहीं बोलेंगे, पेट में बुरा नहीं खाएंगे, कानों से बुरा नहीं सुनेंगे, पैर कभी गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, हाथों से कुछ नहीं आएंगे। कितने दिन? मन तो किया था 365 दिन, लेकिन तुम मानने वाले हो नहीं। क्या करें? कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। शुरुआत 1 दिन के लिए कहा मैंने, पूरे भारत के लोगों का था, 1 दिन मान जाओ मेरी बात, शगुन कर लो। जिस दिन तुम्हारा दिन खुशी का हो उस दिन गलत मत करना। जैसे जन्मदिन, साल भर के लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा। आज जन्मदिन है, आज गलत नहीं होगा। आज दिन मेरा गुरु के पास निकलेगा, आज मेरा दिन मंदिर में निकलेगा, आज मैं तीर्थ वंदना के लिए जाऊँ। 1 दिन मैंने कभी अभिषेक नहीं किया, आज तो अभिषेक करूंगा। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, बस आज दोनों लोग मिलकर के धर्म करेंगे। 1 दिन, 2 में 24 घंटा तुम जानो। चलो आज मंदिर चलते हैं, शादी की सालगिरह है, जिंदगी में कम से कम 1 दिन साल भर में धर्म करें। मां संसार का ही संबंध बनाया है क्या? आज तुम अभिषेक करना, मैं अभिषेक देखूंगी। आज अपन धर्म ध्यान करेंगे, आज पूरे दिन स्वाध्याय करेंगे। चलो आज अपन दोनों गुरु की वंदना करने चलते हैं। 1 दिन बाद में तुम्हें हिल स्टेशन जाना तो जाओ, कम से कम उस दिन मत जाना जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। क्या गजब की सूत्र! ये सूत्र मुझे मिला जिनसन स्वामी ने। गृहस्थ को गृहस्थी में जाने से रोका, उन्होंने उपदेश दिया। वो कहता नहीं मैं तो गृहस्थी बसाऊंगा। तो उन्होंने कहा बस इतना कर ले, संसार बसा रहा है। बस पहला दिन तुम जो गठबंधन करो वो भगवान के सामने करना। साल भर तुम जिंदगी में पूजा करना या नहीं करना, जिस दिन शादी उस दिन जरूर पूजा करना, उस दिन अभिषेक करना, क्योंकि ये शगुन है। और उस दिन तुम कम से कम 3 दिन 7 दिन संयम से रहना। जिंदगी के लिए नहीं कहा, 3 दिन या 7 दिन तुम लोग पहले शुरुआत संयम से रहना। बस जाओ, फिर तुम्हारी जो मर्जी पड़े सो करो। मैंने सोचा 1 दिन में क्या होता है संयम से, 1 दिन में मंदिर अभिषेक से क्या होता है। जब ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा, बोले नहीं, यदि पहला दिन इसका अच्छा निकलेगा, पहला दिन यदि मंदिर के सामने निकला है, दोनों के विवाह में बंधन के पहले भगवान के सामने हैं, विवाह के पहले दिन दोनों अभिषेक कर गंधोदक दे रहा है, अभिषेक कर रहा है, तो नियम से इसकी जिंदगी का अंतिम दिन भी
भगवान के सामने निकलेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज, शुरुआत कहाँ से हुई? अपन लोग समझते हैं, अपन समझ नहीं पाते ये होता क्या एक दिन से। नहीं, वो पहला दिन तूने भगवान के सामने गठबंधन किया है, भगवान के सामने तूने अभिषेक दिया गंध, देखना उसका प्रभाव। कितना भी तुम भटक जाना, कहीं भी किसी भी भटक जाना, अंतो गत्वा, अंत में वो उसके प्राण निकलेंगे तो भगवान का नाम लेते निकलेंगे। ये रहस्य है जिनवाणी का। तुम समझते हो इसमें होता क्या है? नहीं, बहुत कुछ होता है। और इसी बातों को देख करके लगाया, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला दिन तुम्हारा सही निकला है तो आखिरी दिन सही निकलेगा। बस जिंदगी को और कुछ बना पाओ या नहीं बना पाओ, इकोनॉमिक्स की कॉपी बना लो, पहला पन्ना सही लिखो, आखिरी पन्ना सही लिखो, बीच में तुम्हें जो भरना है सो भर दो। हाँ, जो इकोनॉमिक्स की कॉपी वाले, जो जांचने वाले टीचर होते ना, वे माथाफोड़ी ज्यादा नहीं करते, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कॉपी में बहुत सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री किस्में लगती है आर्ट वाले लगाते हैं। साइंस वाले नहीं, उनके तो पॉइंट होते हैं। आर्ट वाला सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री लगाता है। वो काफी जांचने वाला पहला पन्ना पढ़ता है और आखिरी पढ़ता है और नंबर दे देता है। ऐसे यदि तुम, हम लोगों की जिंदगी तो साइंस की जिंदगी है, प्रैक्टिकल जिंदगी है। ये मोक्ष मार्ग तो प्रैक्टिकल है, यहाँ गप्पे मप्पे नहीं चलती, यहाँ बीच में नहीं, यहाँ तो हर पन्ना जांचा जाता है। पन्ना ही नहीं, हर लाइन जांची जाती 24 घंटे। चाहे उठो, चाहे बैठो, चाहे सो, चाहे खाओ, चाहे पियो, 24 घंटे तुम्हारी कॉपी जांची जाएगी। लेकिन तुम हो आर्ट के विद्यार्थी, और आर्ट के विद्यार्थी का तो मामला इतना है, सप्लीमेंट्री लगा देगा। वो जांचने वाला भी कहता है, वो कहता कुछ नहीं। गृहस्थ के लिए कहा कि पहला पन्ना देख लो, इसका पहला दिन कैसा गया, और आखिरी देख लेना, बीच की जो कहानी है उसको पढ़ना ही नहीं। इसलिए ये जो सोच है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ये आज से 1000 साल पहले पूज्यवर जिनसेन स्वामी का सोच था। 1000 साल पहले, जो आज अपन इंग्लिश में पंक्ति बोल रहे हैं, 1000 साल पहले 10वीं शताब्दी के आचार्य, उन्होंने उस समय सोचा कि नहीं, तो मात्र पहला दिन सही कर ले, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ूंगा, प्रतिदिन मैं नहीं करूं, बस पहला दिन तू सही कर ले, जन्म का दिन तू सही कर ले। बस जिस दिन तू मंदिर आए वो दिन सही कर ले। बस जिस दिन तू शादी कर रहा है, बस वो दिन मंदिर में व्यतीत कर दे, बस कुछ नहीं करना। वो 24 घंटे भगवान के सामने रह जा। उस दिन का तू उपवास कर ले, उस दिन तू पूजा कर ले, बस उसके बाद तेरी जिंदगी तू जाने, तेरा काम जाने। क्योंकि उनको विश्वास है कि यदि पहला दिन इसका सही निकला है तो आखिरी दिन भी। बस एक चौघड़िया होता है ज्योतिष में, चौघड़िया जानते हो कोई जोगड़ना? चौघड़िया होता है। आप उस चौघड़िया में देखना, जिस दिन चौघड़िया, पहला चौघड़िया जो होगा, शाम का चौघड़िया भी वही होगा, नियम है। रात का भी यही, पहला चौघड़िया यदि काल का है तो शाम भी काल का है, और पहला चौघड़िया लाभ का है तो शाम का लाभ है। उस चौघड़िया को पढ़ के भी मैंने कहा ये क्या सिस्टम बैठा ला, प्रतिदिन का देख लेना, पहला चौघड़िया जैसा है वैसे ही लास्ट का है। इससे हमें जिंदगी को शिक्षा मिलती है कि पहला दिन हमारा सही है, आखिरी दिन भी, और सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इतना ही कर लो रे तुम लोग, इतना ही कर लो कि हम जो भी त्योहार का दिन, दिवाली के दिन हम कुछ गलत नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा जुआ किस दिन खुलता है? एक दुर्भाग्य। मैंने जुआड़ियों से कहा, मैंने कभी कहीं महाराज एक दिन की छूट दे दो, हम जिंदगी में कभी जुआ नहीं करना। किस दिन? दिवाली। मैंने कहा उसी दिन का त्याग कर दे, बाकी खेल लेना। यही तो सब गड़बड़, सारे त्योहार तुमने अशुभ कर दिए जो तुम्हारे सगुन थे। इसलिए आज सारे जगत से मैं ये कहना चाहता हूं
कि आपका जन्मदिन यदि आपको अच्छा हो तो, और आप सोचो कि हमारा जन्म बेकार है, तो नहीं कह रहा हूं। यदि तुम्हें जन्मदिन की खुशी हो, उस दिन कुछ गलत नहीं करना, उस दिन गलत नहीं सोचना, उस दिन गलत मत देखना, उस दिन गलत मत बोलना, उस दिन गलत संगति में नहीं जाना। हो सके तो अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना और अच्छे लोगों की संगति में रहना एक दिन। यदि तुम्हारी शादी की सालगिरह यदि तुम अच्छा मानते हो तो, और बर्बादी मानते हो तो नहीं बोल रहा हूं। बोले महाराज हमारा सबसे काला दिवस वही था। कौन सा? अच्छा, वो लोग शादी का काला दिवस कौन कौन मानता है? बस मैं कुछ गड़बड़ नहीं। यदि काला दिवस मानोगे तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल लेकिन तुम तो शादी की सालगिरह को क्या मानते हो? अच्छा मानते हो। वो कौन सी 25वीं है, कौन सी है? अरे गजब बनाते हो। और 50वीं में तो दोबारा कर डालते हो। आजकल एक नई फैशन और 25वीं 50वीं में। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी खुशी पर कोई ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बस यदि उस दिन तुम्हारे लिए खुशी है दोनों को, तो दोनों एक ही बात कर लो, आज के दिन हम कुछ गलत नहीं करेंगे। आज का दिन हमारा तीर्थ क्षेत्र में, आज के दिन हिल स्टेशन पर नहीं जाएंगे, आज के दिन होटलों में नहीं जाएंगे, आज का दिन खुशी का दिन है, आज किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे। आज धर्म ध्यान करते हुए व्यतीत करेंगे, तीर्थ की वंदना करेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा सोचेंगे। एक दिन बस, एक दिन। और ये जिनसेन स्वामी की खोज थी कि तुम इनके पीछे ज्यादा मत पड़ना। तुम अपने भक्तों से एक ही कहना, यदि कुंवारा हो तो और शादीशुदा हो तो इसी कहना, बस एक ही नियम ले ले, शादी के दिन हम कुछ गलत नहीं करेंगे, भगवान के सामने शादी करेंगे। एक दिन कर ले, बाकी इनके पीछे मत पड़ना, तू चिंता मत करना। एक दिन तू सही कर दे, आखिरी दिन मैं सही कर दूंगा। भगवान ने कहा तू अपने भक्तों को एक दिन संभाल ले, आखिरी दिन मैं संभाल लूंगा। और जिसका प्रथम और आखिरी संभल गया तो इससे सस्ता और क्या माल निकालूं, इससे सस्ता और क्या निकालूं। ऐसे ही कोई दिवाली यदि तुम्हें शुभ हो तो, कोई गलत कार्य नहीं, आज दिवाली शुभ है। और वही बात मैं कह रहा हूं, यदि तुम्हारा प्रथम मुहूर्त उठते ही तुम्हें दिन अच्छा निकालना है, मैं कुछ नहीं कह सकता कि अच्छा निकलेगा कि नहीं, लेकिन तुम सुबह उठ करके, जो वास्तु ने हमें मोटिवेशन दिया है, सुबह उठ करके एक साधना कर लो। जैसे बने तैसे सुबह उठते ही मन में बुरा विचार मत आने देना। जैसे बने तैसे जो तुम्हें करना पर करो। जैसे ही तुम उठो, तुम्हारा पहला विचार कोई अच्छा है, भगवान की याद आ जाए, उनको स्मरण कर लो, गुरु को स्मरण कर लो, जिसको तुम अच्छा मानते हो, मांगलिक मानते हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। क्यों, क्या होता है 9 बार नमोकार मंत्र? बार बार साथ में लगा, सुबह उठते के ही नमोकार मंत्र पढ़ो। सुबह उठते ही हम लोगों को सिद्ध भक्ति पढ़ने को कहा, उठते ही। दिन भर नहीं पढ़ो तो चलेगा, दिन भर नहीं पढ़ा तो सुबह उठते क्यों, क्या होता है पढ़ने में? अब समझ में आया, सवाल नमोकार मंत्र का नहीं है, सवाल 24 घंटे के सगुन का, मंगलाचरण का है। कि उठते ही तेरे मन में, उठते ही बाथरूम मत दौड़ा करो, उठते ही तुम फ्रेश होने मत दौड़ा करो, उठते ही कम से कम ओम नमः सिद्धेभ्य इतना बोल लिया करो, उठते ही जय जिनेंद्र कर लिया करो, कुछ ना कुछ अच्छा सोचो। आप देखना, दिन भर की तो गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन शाम को जब तुम लौटोगे आपका उतना ही अच्छा होगा जितना प्रातः काल हुआ था। क्यों कहा जाता है सुबह भगवान के दर्शन करने को? दिन में भगवान बदल जाते हैं क्या?
प्रातःकाल देव दर्शन की परंपरा क्यों है? दोपहर में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, दर्शन ही करना है ना। कई लोग कहते हैं कि महाराज दर्शन ही करना, हम कभी भी कर लेंगे। नहीं, सवाल दर्शन का नहीं है महान भाव, सवाल सगुन का है। सुबह उठते ही इन आंखों से हम किसी का दर्शन नहीं करेंगे, किसी का दर्शन नहीं करेंगे। कुछ नहीं मिलता है, अपने हाथों को यूं खोल लीजिए और आपके इन 4 उंगलियां दिखेंगी आपको। उठते ही, बहुत बड़ा सगुन बता रहा हूं, आप अपने दोनों अंजलि खोलिए और आपकी सामने कितनी है? 4 4 8 उंगली हैं और 8 उंगली में 3 पोरे हैं, तो 8 3। बस ऐसा करके, मांगने के लिए नहीं खुलवा रहा हूं, नहीं तो तुमको मिले माए। इनको देख करके, इन उंगलियों में जो पोरे हैं, ओ भगवान, आपने मेरे हाथ में ही आप विराजमान हो। ये 24 है पूरे। इन 24 को देखकर 24 भगवान का स्मरण कर लीजिए, इतनी ही कृपा तुम्हारी हो जाए, बाकी मैं निपटा लूंगा। आंख खोलते ही तुम्हें अपनी हथेली पर 24 पोरे बने हैं। इन 24 पोरों में क्या दिख जाए? 24 भगवान दिख जाए। यूं थोड़ा सा कष्ट और कर लोगे, थोड़ा ज्यादा, वो महाराज हमें मालूम है आप कहां तक ले जाओ। बस इन 24 के दर्शन करते ही इन दोनों अंगूठों से यहां देखना, आपकी सिद्ध शिला बन जाएगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखो यहां कौन चले गए? उंगलियों पे 24 भगवान। और अब इस अंगूठे से एक अंगूठे को देखो, क्या बन गई? चंद्राकार। बस, और इस चंद्राकार में अपनी उंगलियां ही सिद्ध भगवान हैं और अंगूठे जो अंगूठे सिद्धालय हैं, इन्हीं को नमस्कार कर लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये 24 तीर्थंकर ऐसे, और जब ऐसे करो तो ये सिद्ध शिला बन जाएगी, ये उंगलियां ही सिद्ध भगवान बन जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः कह लीजिए, इतना सा अपनी आंखों से कर लीजिए। लो, आंखों का मंगलाचरण हो गया। और जिसने सुबह से 24 भगवान को देख लिया, सिद्ध भगवान को देख लिया, जाओ शाम आपकी अच्छी ही होगी। आंख बंद करने के पहले आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सगुन मिलेगा। और फिर यदि हो सके तो अपने मंदिर में आके भगवान का दर्शन करो, भगवान के कपाट खोल के दर्शन करो। ओहो, क्या कितनी बड़ी निधि तुम लोग खोते हो। 24 घंटे भगवान के कबाड़ बंद हुए, इतनी गजब की एनर्जी होती है महानुभाव, इतनी गजब की। किवाड़ खुलते जो पहली दृष्टि जिसकी पड़ती है और जिस पे पड़ती है, वो ऐसा ही है जैसे पहला कलश। पहले कलश 11 करोड़ में गया, कितना महत्व होगा। और बाद के 1100 में भगवान सब वही थे कि नहीं? किवाड़ खुलते ही, ओहो, क्या बहुत खेद होता है। किवाड़ खुलते ही प्रथम दृष्टि भगवान की किस पे पड़ रही है और कौन देख रहा है? माली। पहले किवाड़ कौन खोल रहा है? माली की दृष्टि प्रतिमा पे पड़ रही और प्रतिमा की दृष्टि माली पे पड़ रही। क्या होगा? वो तो मजबूर है, भगवान का दरवाजा नहीं खोल रहा है, वो तो चढ़ी हुई द्रव्य के लिए दरवाजा खोल रहा है, वो तो मजदूरी के लिए दरवाजा खोल रहा है। उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सही वो चाहता हूं कि भगवान का दरवाजा खुले तो भगवान भी भक्त को देखें और भक्त भी भगवान को देखे। पहला प्रथम दृष्टि। लाइन लगाओ सुबह से बैठ करके, माली नहीं खोल पाए उसके पहले यहां लाइन लग जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले भगवान का प्रथम दर्शन करने के लिए। पर पहली दृष्टि दर्शन करके चले जाओ, अंदर मत जाना, कुछ मत जाना, कहीं नहीं करना। बस माली से कहना चाबी मैं खोलूंगा, माली आ जाना तो चाबी माली पास है, खोल कर तुम बस भगवान को अपनी आंखों से देख लेना और भगवान की दृष्टि तेरे पर आ जाए। जाओ
जिंदगी का शगुन हो गया, आगे मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बाद में मंदिर आ जाओ तो तुम्हारी मर्जी, नहीं आओ तो, लेकिन पहले किवाड़ खुलते ही प्रथम दर्शन करने की यार लाइन लगाओ। यहां पर जितने बजे भगवान का दर्शन खुलता है, घूमने जाते हो, यहां जाते हो, वहां जाते हो, नहीं, भगवान का प्रथम दर्शन करके जाएंगे। बाद में जब किवाड़ खुल गए फिर तो ठीक है, करते रहो, तुम तो दिन भर पड़े हैं। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव। यदि कर सको तो कल से शुरू कर दो। जो जिस मंदिर के पास रहता है, प्रथम दर्शन, पहले ही आंख खुले, पहला भगवान का दरवाजा खुलेगा, मैं पहले दर्शन करूंगा। सब करो ना, खुले हो करके दर्शन। 6 महीने करके देख लीजिए आप इसका प्रभाव। 24 घंटे में बैठकर भगवान का दर्शन करना और सुबह किवाड़ खुलते ही पहली दृष्टि भगवान पर पड़ना, बहुत बड़ी चीज महानुभाव, बहुत बड़ी चीज। ये आंखों का हो गया। कानों से मैं दिन भर तुम क्या सुनते हो मैं कोई अंतर नहीं करूंगा, बस सुबह उठ करके कान में कोई एक शब्द पड़ जाए, कोई शुभ शब्द, कोई मांगलिक शब्द, कुछ ना कुछ एक शब्द ऐसा पड़ जाए जो तुम्हारे लिए शुभ हो। जाओ, दिन भर तुम क्या सुनोगे मुझे पता नहीं। यदि ये नियम तुम्हारा बन गया कि मैं सुबह उठते ही कोई दूसरा शब्द नहीं सुनूंगा, नमोकार मंत्र सुनूंगा, जय जिनेंद्र सुनूंगा धर्म का, तो मेरी गारंटी है तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे और तुम्हारे कानों में नमोकार मंत्र चल रहा होगा। नमो कोई ना कोई सुनाने आ जाएगा, कोई ना कोई, क्योंकि तुम्हारा नियम था कि हम सबसे पहले कानों में क्या सुनेंगे। आप देखना मरते समय आपके प्राण निकल रहे हो, कोई ना कोई आ जाएगा जो नमो रिहंताणम कह रहा होगा कानों में, उसी समय तुम्हारा मरण हो रहा होगा। और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सुनते हुए मरण हो जाए, इससे बड़ा और क्या शगुन है। मात्र इतनी सी साधना करना है, साधना शुरू करो। ऐसे ही मुख में उठते ही कोई गलत शब्द नहीं, उठते ही कोई गलत शब्द नहीं, इतना सा बोल दो जय जिनेंद्र, इतना सा बोल दो नमो रिहंताणम, ओम नमः सिद्धेभ्या, मुंह से कोई शुभ शब्द निकालो। सबसे बड़ा शगुन तुम्हारे मुख से निकला हुआ मंगल शब्द सबसे बड़ा शगुन है। दुनिया के सारे शगुन एक तरफ रख दीजिए और तुम्हारे मुंह से निकला हुआ जो शब्द है वह शगुन और अपशगुन, और उठते ही तुम्हारे मुंह से गलत निकल गया, जाओ अपशगुन हो गया। और जब तुम घर से बाहर निकलो तो यदि मन हो सबसे पहले घर से बाहर कदम रखेगा तो पहले मंदिर के लिए कदम रखेगा, पहले, बाद में नहीं कह रहा हूं मैं। आज बाद के संबंध में कुछ नहीं, बाद में तुम 100 बार आओ मंदिर या नहीं आओ मंदिर, बस घर से पहला कदम जाएंगे तो सबसे पहले कहां जाएंगे, मंदिर जाएंगे, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। बस पहला कदम मंदिर के लिए बढ़ा दीजिए और मंदिर आ जाइए। बाद में दिन भर तुम्हें जहां घूमना है, जो घूमना है करो, पहला शुरुआत मंदिर की करिए। ये है शगुन। ऐसे सब चीजों पर लगा लीजिए, सब चीज पर जितना भी हो। मकान बनाया है, सबसे पहले वहां नागल क्या है, नागल क्या है, ये घर की पूजा क्या है, ये सम्यक दृष्टि क्यों कराता है, यही कि घर में सबसे पहले मैं भक्तांबर का पाठ करूंगा, शुभ करूंगा। जिंदगी में फिर कभी होवे या नहीं होवे, लेकिन प्रवेश करते समय हमारे भारत की परंपरा है कोई ना कोई धर्म का कार्य करेगा तभी मकान में जाएगा। भाई वाली जिंदगी में फिर कभी होवे या नहीं होवे, लेकिन जिस मकान में शुरुआत ही धर्म से हुई। और कल परसों मैंने कहा था आप धन कमाओ लेकिन पहली कलम धर्म के नाम पर, जमा भी करो, नामे डालो, पहली कदम भगवान के धर्म के नाम की होगी।
पहली तुमने कोई भी नागल किया है, आज पहली इनकम, आज दिन भर में जो भी आएगा वो सब उपभोग में नहीं रहेगा, वो सब किसी ना किसी दान में जाएगा। एक दिन मान ले व्यापार जैसे तुमने किया है, आज का पैसा गलत कार्यों में नहीं, आज का पैसा धर्म में जाएगा, क्योंकि आज मेरा व्यापार का पहला दिन है। एक दिन इतना नहीं कर सको तो पहला ग्राहक, पहली कलम, पहले बार जो ग्राहक आएगा उससे जो भी इनकम होगी वो सीधा धर्म कार्य में जाएगा और किसी कार्य में नहीं जाएगा। वही खाता शुरू करो, भली 5 रुपया लिख दो, भली 1 रुपया लिख दो। नियम बन जाना चाहिए जैनी का कि जैनी के बही खाते के हर दिन की कलम में पहली कलम धर्म के नाम की होगी, अंत की कलम मैं लिखवा लूंगा, पहले तुम लिख दो। गाड़ी तुमने खरीदी, कोई बात नहीं, पहली है गाड़ी, किसी तीर्थ पर, किसी मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा इसको बैठकर, किसी अच्छे कार्य में। तुम्हारा जब करना करो पहला कार्य, पहले दिन गाड़ी कहाँ जाएगी? पहली गाड़ी स्टार्ट होते ही मंदिर जाएगी। पहली बार गाड़ी खरीदी है, सबसे पहले दर्शन तीर्थ से थोबंजी जाएगी। शुरुआत उसको और कहीं जाएगी नहीं, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है जाओ। ऐसा यदि तुमने ये जो टिप्स आज मैंने दिए, इन टिप्सों को जीवन में उतार दिया तो बहुत बड़ी चीज है। अपनी जिंदगी को मनहूस मत बनाओ, अपनी जिंदगी स्वयं के लिए मनहूस ना हो जाए, हम स्वयं के लिए अशुभ ना हो जाए, हम स्वयं के लिए अमंगल ना हो जाए। और जो स्वयं के लिए अमंगल है उसका मंगल कोई करने वाला नहीं है। इसलिए अभी 2-3 दिन से जो प्रवचन चल रहे हैं कि तुम अपनी दृष्टि में क्या हो, कुछ तो सौभाग्य मानो, कुछ तो अपनी जिंदगी में ऐसा करो जिस पर तुम्हें गर्व हो और अच्छा लगे। समय आपका हो गया, इतने के ब्रह्मा। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।